कैसे हैं दोस्तों आप लोग। जैसा कि मैंने अपडेट किया था चैनल पर कि टॉप टेन जो हमारे करंट अफेयर्स हैं, टॉप 10 करंट अफेयर्स है, उसको लेकर के मैं पार्ट का सीरीज लेकर के आऊँगा। इसमें बिहार इंटरनेशनल और नेशनल संबंधित जो भी टॉप 10 करंट अफेयर्स है, और 25 और 26 में आपको जो हम स्टार्ट करेंगे अप्रैल अप्रैल से लेकर के अप्रैल 25 से अप्रैल 26 तक, टोटल साल भर का आपको करंट अफेयर जो टॉप 10 रहेगा वो आपको बताएंगे। तो इस कड़ी में अपना स्टार्ट करते हैं आज का काम। चलिए, ऐसे आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं, नाम पढ़ रहे हैं क्या, प्राजक्ता कोली। प्राजक्ता कोली को आप सीधी सी बात आप जान लीजिए कि प्राजक्ता कोली जो है एक पर्यावरण एक्टिविस्ट है ना, और वो कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। इसका सुर्खियों में नाम इसलिए है कि यूट्यूब पर एक चैनल चलाते हैं, उसका नाम है मोस्टली सेन। इसको आप कह सकते हैं डिजिटल दुनिया में इसका नाम जो है मोस्टली सेन है, इसलिए चर्चे में है कि प्राजक्ता कोहली को टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में 2025 में शामिल किया गया, और इस लिस्ट में शामिल होने वाले ये पहले भारतीय बनी है। ठीक है, पहले भारतीय बन गए इस लिस्ट में शामिल होने वाले, इसलिए कहा गया। इसे डिजिटल दुनिया में जो है मोस्टली सेन के नाम से जाना जाता है। मूल रूप से यह कहाँ की है, महाराष्ट्र के, याद रखें। प्राजक्ता कोहली या पर्यावरण एक्टिविस्ट है। सेकेंड है हिमाचल प्रदेश से संबंधित न्यूज है, जो पीडीएस में क्या है क्या, और देश में यह पहला है, क्यों है पहला, क्या है। हिमाचल प्रदेश सरकार जो है अपने राज्य में जो पीडीएस प्रणाली राशन वितरण जो कर रहे हैं, उसमें क्या किया है, उसमें फेस आधारित जो ऑथेंटिफिकेशन शुरू कर दिया है। जैसे मान लेते अभी फेस के जैसे अंगूठा लगाते थे, लेकिन अब क्या करेगा, फेस रीडिंग करके जो उसकी पहचान की जाएगी कि व्यक्ति यह है कि नहीं। मतलब एफआर फेस रीडिंग टेक्नोलॉजी जो है यह स्टार्ट करने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन, हिमाचल प्रदेश। ऐसा करने वाला पीडीएस में आधार फेस ऑथेंटिफिकेशन करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया। उसी के बाजू में पंजाब सुर्खियों में क्यों है, पंजाब के फजिल्का वहाँ एक स्थान है, वहाँ पर भारत का पहला लकड़ी का जो गुरुद्वारा बना गया है, और इसका नाम जो रखा है श्री नानक साहिब, गुरु नानक जी के नाम पर श्री नानक साहिब इसका नाम, श्री नानक निवास इसका नाम रखा गया है, और यह फजिल्का में है, और भारत का प्रथम लकड़ी से बना गुरुद्वारा है। नेक्स्ट हमारा है लद्दाख से संबंधित। लद्दाख क्या है, लद्दाख जो है वहाँ पर जो है हाल ही में लद्दाख में पहला खगोल पर्यटन महोत्सव जो मनाया गया। ठीक है, और इसका उद्देश्य यही था कि विज्ञान आधारित जो टूरिज्म है, जो पर्यटन है, उसको बढ़ावा दे। हाल फिलहाल देखे होंगे कि वहाँ पर एक वेधशाला है जिसको हाल ही प्रमोट किया गया, वहाँ से खगोल दृश्य जो बहुत अच्छा दिखा जाता है, वहाँ पर नाइट पर्यटन भी शुरू किया गया है। तो लद्दाख से ये अपडेट रहा आपका। सेकेंड है, फिफ्थ नंबर अपडेट क्या है, केरल से संबंधित है, और केरल में एक पुलिस स्टेशन है जो एक आईएसओ जो मानक होता है हमारे यहाँ, आईएसओ मानक प्राप्त करने वाला पहला पुलिस स्टेशन बना। और कौन से मानक से देते हैं, केरल के अलापुझा में स्थित एक पुलिस स्टेशन है, अर्थुनकल पुलिस स्टेशन। देखिए साउथ का नाम है, थोड़ा अजीब गरीब रहता है। अर्थुनकल पुलिस स्टेशन यह भारतीय मानक ब्यूरो से ISO 9001 रेशियो 2015 QMS, शॉर्टकट में याद रख लीजिए, ISO 9001 2015 QMS प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला देश, यह देश का पहला पुलिस स्टेशन बन गया। याद रखें, पूछ सकता है कि 9001 रेशियो 2015 QMS प्रमाणन पत्र प्राप्त करने वाला पहला पुलिस स्टेशन कौन बन गया, अर्थुनकल पुलिस स्टेशन। यह कहाँ है, केरल के अलापुझा में है। 6 नंबर है प्रोजेक्ट समावेशन। देखिए सीधे पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट समावेशन का संबंध किससे है, तो प्रोजेक्ट समावेशन का संबंध जो है दिव्यांगजनों से है, और यह दिव्यांगजनों को सशक्तिकरण करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको उत्साहित करने के लिए शुरू किया गया। नेक्स्ट अपडेट है भारत की पहली QR कोड आधारित डिजिटल जो हाउस ड्रेसिंग व्यवस्था शुरू करने वाला पहला राज्य जो बन गया है, पहला जो शहर बन गया, पहला नगर निगम बना है, वो कौन बना है, इंदौर शहर बन गया पहला। ठीक है, इससे लाभ क्या होगा, कोई भी व्यक्ति आप QR कोड स्कैन करके किसका अगर पते पे जाना, वो शिकायत मतलब वहाँ पते पे जा सकते हैं। QR कोड स्कैन करके नागरिक भुगतान कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं, सेवाओं तक अधिक पहुँच मिलेगी। और यह परियोजना राष्ट्रीय डिजिपिन प्रणाली के साथ जो एकीकृत है, जो नेशनल प्रणाली है उसके साथ। ठीक है, याद रखें QR कोड आधारित एड्रेस प्रणाली लागू करने वाला पहला शहर बन गया इंदौर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, टाटा ट्रस्ट ने हाल ही में जो है भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक शुरू किया है। ठीक है, याद रखें, भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक शुरू कौन किया है, तो टाटा ट्रस्ट ने किया, टाटा ने किया। इसका नाम क्या रखा है, इसका नाम रखा है सबरंग, और यह कहाँ है, तो आप अपना हैदराबाद में।
हैदराबाद में यह प्रारंभ किया गया। याद रखें, देश का पहला है इसलिए, और भी ट्रांसजेंडर है इसलिए। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाला, याद रखें, ट्रेडिशनल नॉलेज लाइब्रेरी शुरू करने वाला भारत जो है विश्व का पहला देश बन गया। या इसको तो याद ही रख लिया आप लोग, भारत विश्व का पहला देश बन गया ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाला। आखिरी क्वेश्चन है जो बिहार से है, करेंट अफेयर क्या है। बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उससे संबंधित है, याद रखें। चंपारण सत्याग्रह सर्किट जो बिहार सरकार शुरू किया है, ठीक है, तो सर्किट शुरू किया है, इसमें कोई जिला शामिल होगा, इसमें 3 जिले को शामिल किया गया है। और जिला कौन कौन है, सबसे पहले याद रख लें, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, और तीसरा जिला है मुजफ्फरपुर, जहाँ से गांधी जी मूल रूप से शुरू किए थे जे.बी. कृपलानी के साथ। मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण जो है चंपारण सत्याग्रह सर्किट में शामिल 3 जिला है, याद रख लें। ये हो गया अपडेट आपका 10 अपडेट। और एक लॉलीपॉप टाइप का प्रश्न याद रखें, एक कभी कभी पूछ दिया जाता है। देखिए, रास्ते में एक्सीडेंट होता है बिहार में, तब उसको मदद करते हैं। तो बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि रास्ते में राहगीर जो पीड़ित है, ठीक है, हादसे में कोई पीड़ित हो जाते हैं और उसको मदद जो करेंगे उस व्यक्ति को एक उपाधि दी जाएगी या राहवीर की उपाधि, उसको जो है राहवीर की उपाधि दी जाएगी। ये बिहार सरकार का फैसला है। तो ये रहा आपके सामने कुछ टॉप 10 करेंट अफेयर जो बिहार नेशनल और इंटरनेशनल सबसे संबंधित है। ऐसे ही आपको पर डे अपडेट करते रहेंगे, देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। मातरमी बीबीसी आते आते आपका जो है पूरा करंट अपडेट कर देंगे।